स्वागत है दोस्तों हमारे नए YouTube चैनल गैलेक्सी कंप्यूटर सेंटर बाय सागर में। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, जिसमें कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का जनरेशन, कीबोर्ड, माउस, ये सभी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहें तो इस नोट्स को अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स डाटा थॉट इनपुट डिवाइस देन प्रोसेस या जनरेट्स इस रिजल्ट थॉट आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा को लेता है और उसे प्रोसेस या जनरेट्स करके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से रिजल्ट को देता है। आगे आते हैं। ये है कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स। ये स्पीकर हो गया, मॉनिटर है, सीपीयू है, यूपीएस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फुल फॉर्म: सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज फॉर, टी से ट्रेड या टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। हिंदी में बात करें तो कॉमनली का मतलब सामान्य होता है, ऑपरेटिंग का मतलब चलाना, मशीन का मतलब यंत्र, पार्टिकुलर का मतलब विस्तृत विवरण, यूज फॉर का मतलब प्रयोग करना, ट्रेड या टेक्निकल ये दोनों का मतलब तकनीक, एजुकेशन का मतलब शिक्षा और रिसर्च का मतलब खोज करना। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर? तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो मात्रा को मापता है उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आरपीएम, ये स्पीड को मापता है तो ये एनालॉग कंप्यूटर कह सकते हैं। ये भी एनालॉग कंप्यूटर है। दूसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में कोई कंप्यूटर रखा हुआ होता है जिसमें बहुत सारा वायर रहता है और वो वायर पेशेंट्स के शरीर पर लगाया जाता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। चित्र में देखते हैं हम, ये मेरा हाइब्रिड कंप्यूटर है। आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली स्कूल कॉलेज वगैरह में, ऑफिस या छोटे मोटे दुकानों में यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर बैंक में यूज किया जाता है। दोनों सेम ही है, थोड़ा डिफरेंट है। ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल, थोड़ा सा पावरफुल मिनी कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर शेयर मार्केट में यूज होता है और सुपर कंप्यूटर रिसर्च सेंटर में यूज किया जाता है। देखते हैं, चित्र से समझते हैं। तो इसे हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। इसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं और ये मेरा सुपर कंप्यूटर हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फादर्स ऑफ कंप्यूटर? तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, जो 1791 से शुरू किया था और 1871 ईस्वी तक लगा कंप्यूटर को बनाने में, 79 साल। इसी बीच में एक कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करने के लिए एक लेडी को ज्वाइन किया गया, जिसे एडा लवलेस कहते हैं। उसे हम मदर्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जो 1815 ईस्वी में उस कंप्यूटर में प्रोग्राम करने के लिए शुरू किया था और 1852 ईस्वी यानी 36 साल में वो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग
कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो 5 टाइप ऑफ जनरेशन। जनरेशन का मतलब पीढ़ी बोलते हैं, जैसे दादा हो गया, दादा का बेटा बाप हो गया, बाप का बेटा, इस तरह से वो पीढ़ी। उसी तरह से कंप्यूटर का भी पीढ़ी था। तो बात करते हैं फर्स्ट में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1942 से शुरू हुआ था और 1954 ईस्वी तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चला था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विथ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर का ब्रेन जिसे कहते हैं वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। ये चित्र में समझते हैं, ये है वैक्यूम ट्यूब। फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का फीचर्स क्या था? फीचर्स का मतलब कि उसमें कितना वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, कितना उसमें उसका कैपेसिटी कितना था, वो सब उसी को हम फीचर्स बोलते हैं। तो वो बिग साइज था, वेरी कॉस्टली था, डिफ़िकल्ट टू यूज था, यूज करने में बहुत परेशानी होती थी। नॉट फॉर कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं था। कॉमर्शियल यूज को हम समझते हैं, एक होता है कॉमर्शियल और एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब कि वो हम किसी को नहीं दे सकते हैं या भाड़ा पर नहीं दे सकते हैं, और कॉमर्शियल का मतलब कि उसे हम भाड़ा पर दे सकते हैं, तो उसे हम कॉमर्शियल कहते हैं। तो वो नॉट फॉर कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं था वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का खपत बहुत ज़्यादा था। जनरेट्स ए लॉट ऑफ हीट, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करता था, इसीलिए नीडेड एसी एंड फैन, एसी और फैन का ज़रूरत था। इन 1943 1943 में एक कंप्यूटर बना था जिसका नाम इनैक था, और इनैक का फुल फॉर्म होता है, ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, एन से होता है न्यूमेरिकल, आई से होता है इंटीग्रेटर, ए से होता है एंड, और सी से होता है कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब 20,000 के लमसम लगा हुआ था, 72,000 क्रिस्टल डायल था, 1500 रजिस्टर था, 10,000 कैपेसिटर था, और 5 मिलियन हैंड सोल्ड ज्वाइंट, जो हाथ से सोल्डिंग किया जाता है वो 5 मिलियन था, और उसका वजन 30 टन था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का इतना बड़ा था। मॉडल ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन सा कंप्यूटर बना था वो देखते थे। इनैक जिसे हम पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। दूसरा था EDACC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एक था EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेटेड वर्टेबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और एक था UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एक था IBM 701, एक था IBM 650। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल थे जो बहुत ज़्यादा यूज में थे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो गया था 1954 से 1964 तक, और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर यूज हुआ। ये चित्र में समझते हैं ट्रांजिस्टर। फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स था, कुछ चेंज हुआ या वही था? तो समझते हैं। स्मॉलर साइज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जितना बड़ा था उसके कंपेयर में ये साइज छोटा था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। ये फास्ट एंड रिलेबल था, विश्वसनीय। रिलेबल का मतलब विश्वसनीय होता है। ये फास्ट भी था और विश्वसनीय था, लेकिन स्टिल वेरी कॉस्टली, दाम में कोई कमी नहीं आया था।
अभी तक सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी रेट में कोई कमी नहीं आया था। डिफ़िकल्ट टू यूज करने में अभी भी प्रॉब्लम हो ही रहा है। नॉट फॉर कॉमर्शियल यूज, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी कॉमर्शियल यूज नहीं था। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जितना बिजली खपत करता था उससे ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कम बिजली खपत करता है। स्टिल जनरेट्स हीट्स, सो एसी एंड फैन इज नीडेड, लेकिन अभी भी हीट जो है सो मतलब कि कंप्यूटर जो गर्म हो ही जाता था, जिसके चलते एसी और फैन का ज़रूरत पड़ता था। बिना एसी फैन का कंप्यूटर ऑन कर देने से वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था और हम काम नहीं कर पाते थे। आगे बढ़ते हैं। मॉडल ऑफ कंप्यूटर, मॉडल ऑफ कंप्यूटर तो इसमें IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और UNIVAC 1108, ये सब मॉडल सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या चेंजिंग हुआ, तो 1964 से स्टार्ट हुआ जो 1972 तक चला। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुआ IC, जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये चित्र से समझते हैं, इसी को हम IC बोलते हैं। तो उसमें हम ट्रांजिस्टर को भी हटा के सेकेंड जनरेशन में और ये IC का यूज किया गया था। ये स्मॉलर साइज था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के मुताबिक ये छोटा था और स्टिल कॉस्टली, लेकिन दाम में भी अभी कोई कमी नहीं आया। फास्ट एंड मोर रिलेबल, फास्ट था और बहुत ज़्यादा विश्वसनीय हो गया था। लेजर मेंटेनेंस में बहुत कम मेंटेनेंस होता था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फॉर कॉमर्शियल यूज, यहाँ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है सो कॉमर्शियल यूज के लिए शुरू हो गया था। कंज्यूम लेजर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का खपत भी बहुत कम होने लगा। और जनरेट लेट्स हीट बट AC इज रिक्वायर्ड, लेकिन अभी भी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी हीट हो जा रहा था, जिसके चलते AC का रिक्वायर्ड था ही। आगे बढ़ते हैं। इसका मॉडल ऑफ कंप्यूटर थर्ड जनरेशन का तो IBM 360 सीरीज, हॉनीवेल 6000 सीरीज, IBM 370 सीरीज, TDC 316 सीरीज। ये था मेरा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मॉडल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो ये 1972 से शुरू हुआ था और 1990 ईस्वी तक चला था। और इसमें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में VLSI का यूज हुआ, जिसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये चित्र से समझते हैं, इसी को हम VLSI कहते हैं। फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझते हैं तो ये वेरी स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल हो गया था, बहुत छोटा साइज हो गया था। वेरी फास्ट एंड मोर रिलेबल, बहुत तेज और बहुत विश्वसनीय हो गया था। वेरी चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, बहुत सस्ता हो गया था। वेरी लेस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में भी बहुत कम मेंटेनेंस का ज़रूरत पड़ने लगा। और अब यहाँ पर गर्म नहीं होने लगा, जिसके चलते AC का रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मॉडल समझते तो DEC 10 स्टार 1000, PDP 11 और करे 1 और करे XMP। अच्छा, ये दोनों जो है यही दोनों था सुपर कंप्यूटर। करे 1 और करे XMP क्या था, तो सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो अभी 1990 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है थोड़ा, हम इसे चेंज कर देते हैं। 1990 से शुरू हुआ जो अभी तक चल ही रहा है, 1990। अच्छा, इसमें फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर चिप। ये इसमें 10 मिलियन
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा हुआ है, 10 मिलियन। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, जो अभी यूज हो रहा है, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। इसका फीचर समझते हैं तो फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो वेरी फास्ट एंड हाई रिलेबल, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड चीपर रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम ही हो गया है 1st जनरेशन कंप्यूटर के मुताबिक। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स, एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे में मॉडल ऑफ कंप्यूटर को समझते हैं। डेस्कटॉप जो हम लोग देखे भी हैं, यूज भी करते हैं, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज माउस? माउस क्या है? तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स अस टू सेलेक्ट अ पॉइंट एंड एरिया ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन के क्षेत्र को चयन या बिंदु बनाने में मदद करता है। इनपुट डिवाइस थोड़ा समझा देते हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर को मिलता है, जिससे हम कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर में जाता हो, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। और जिसके माध्यम से हमें मिलता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कीबोर्ड से हम कुछ लिखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाता है, उससे हमें कुछ नहीं मिलता। माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कुछ भी क्लिक कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। तो आउटपुट डिवाइस को क्या हो सकता है? तो हम यहाँ कुछ काम किए और हम चाहते हैं इसे कि हमें मिले, तो वो प्रिंटर के माध्यम से हम प्रिंट करके ले सकते हैं। तो प्रिंटर क्या हो गया? तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ये माउस, ये ऑप्टिकल माउस जब भी अभी यूज किया जाता है, वायरलेस माउस अभी यूज होता है। ये दोनों सेम ही है, दोनों में सेंसर लगा हुआ है, बट थोड़ा डिफरेंट है कि इसमें वायर है और इसमें वायर नहीं है, तो थोड़ा ये ज़्यादा कॉस्ट है। और एक है स्क्रॉल माउस, ये अब बंद हो चुका है, पहले के समय में चलता था ये माउस। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड। व्हाट इज कीबोर्ड? तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड से हम कुछ लिखते हैं तो कंप्यूटर में ही जाता है। एंड विच द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड वी कैन राइट एंड टेक्स्ट इन द कंप्यूटर। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड के मदद से हम कंप्यूटर में कोई भी पाठ लिख सकते हैं। कीबोर्ड को समझते हैं तो सबसे ऊपर में यहाँ कीबोर्ड में देखना कि F1 से लेके F12 तक जो की है उसका नाम है फंक्शन की। उस सभी की को हम फंक्शन की कहते हैं। यहाँ पर आते हैं तो होम, डिलीट, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, इंड, ये यहाँ पर जो की है इस सब की को हम नेविगेशन की कहते हैं। और यहाँ पर जो लाइट जलता है इसे हम इंडिकेटर कहते हैं। अच्छा, 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक जो की है एक यहाँ पर है और इधर भी दिया हुआ है, तो ये सब को हम न्यूमेरिकल की कहते हैं, नंबरिक की कहते हैं। और ये यहाँ पर एरो का जो की है इसे हम एरो की कहते हैं। अच्छा, ए से लेके जेड तक जो लिखा हुआ है कीबोर्ड में इसे हम अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं। और ये लंबा सा ये कीबोर्ड में रहता है, इसे हम स्पेस बटन बोलते हैं या स्पेस बार बोलते हैं, और इसे हम विंडोज बटन कहते हैं। आगे समझते हैं थोड़ा। ए से जेड तक अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं, 0 से 9 तक जो की है उसे हम नंबरिक की कहते हैं, और F1 से लेके F12 तक को हम फंक्शन की कहते हैं। और ये एरो का जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जो एरो है उसे हम एरो की कहते हैं। अच्छा, अल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल, ये तीनों को हम मल्टी कॉम्बिनेशन की कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल में काम नहीं करता है। इसके साथ या प्रेस करके कुछ बटन को क्लिक करिए तभी ये काम करता है। सिंगल में हम क्लिक करेंगे तो कोई भी काम नहीं होता है, या कंट्रोल के साथ
एस करिए तो सेव होगा, शिफ्ट के साथ कोई भी की लिखे तो बड़ा स्मॉल लेटर या बड़ा लेटर में लिखाएगा। और होम, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन जो है उसे हम नेविगेशन की कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एक कीबोर्ड में कितना की होता है। तो बेसिकली एक कीबोर्ड में 104 की होता है। अलग से अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग की होता है, लेकिन बेसिकली 104 की होता है। इधर में रहेगा दूसरा कीबोर्ड में वो मल्टीमीडिया की होता है, अलग रहता, उसे हम इस कीबोर्ड के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। तो एक कीबोर्ड में 104 की होता है। अब थोड़ा हम कंप्यूटर का कुछ शॉर्टकट के बारे में जान लेते हैं, फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो ये है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूपीएस हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ईमेल का फुल फॉर्म हो गया, जीपीएस का फुल फॉर्म हो गया, आईपी का फुल फॉर्म हो गया, एलसीडी का फुल फॉर्म है, एलईडी का फुल फॉर्म है, ओटीपी का, पीसी जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, पीडीएफ, यूएसबी और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये था हमारा कंप्यूटर का कुछ फुल फॉर्म पार्ट्स। आप चाहें तो इसे सभी को अपना कॉपी में वीडियो को पॉज कर करके नोट्स कर सकते हैं। थैंक यू।